ये समसारी ग्रंथ है और इसमें 49 नंबर की व्याख्या लेना है। तो 49 नंबर बैठ जाओ। आप ये सुन लो, बड़ा सुन लो। विषय इसमें चल रहा है, वो विषय सबसे गंभीर विषय है। जब तक इस विषय की जानकारी नहीं है तब तक मोक्षमान नहीं बनाएगा। अब क्यों नहीं बनाएगा वो हम आपको समझाते हैं। तो नहीं बनेगा तो हम आपको समझा रहे क्यों नहीं बनेगा। कि इसलिए नहीं बनेगा कि जीव है संसार में, वो हमेशा 8 कर्मों के साथ है। चलिए, और ये बात भगवान ने भी कही है। भगवान का जो सिद्धांत है वो सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि हम जीव को ढूंढना जानते हैं। हम जीव को क्यों ढूंढना जानते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो सब सुखी होने के लिए करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या रहता है? ध्यान सुनना, ये पहली चर्चा है, बहुत बड़ी चर्चा है। अगर ये दिमाग में आ गई तो ये 7 दिन की बात नहीं आएगी आपको। इसी सब बातें बंद करो, किताब बंद कर दो, चालू करें तो खोल लेना। जो बात कर रहे हैं सुनो पहले। खुला है? तुम्हारे हाँ कोई बात नहीं। तो अपना जो मूल उद्देश्य है प्रत्येक जीव का वो ये है कि कोई काम करो तो उस काम करने के जो हार्द में छुपा हुआ है वो क्या है? सुख। अब वो सुख मिलता है या नहीं मिलता एक बात अलग है, लेकिन उस सुख की तलाश में सब है। चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। इंद्रिय से मतलब ये है, इधर आ जाओ ना। इंद्रिय से मतलब ये है कि भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ मकान भी है। क्या जहाँ भगवान है वहाँ मकान भी है। और मकान जो है 5 दरवाजे चाहिए। हाँ, तो वो देखने का काम दरवाजा से करता है। अब सौभाग्य की बात है कि हमारे पास 5 हैं, दुर्भाग्य की बात है हमारे पास 4 ही हैं, और दुर्भाग्य 3 ही हैं, और दुर्भाग्य 2 ही हैं, और महादुर्भाग्य 1 है। क्योंकि ये 5 इंद्रिय का मिलना और श्रेणी होना कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमें आप इसी घबराहट इसलिए नहीं है कि हमारे पास सब है।
तो इंद्री का मतलब ये होता है, इंद्री का मतलब केवल ये है कि एक मकान है, उसमें रहने वाला भी है, जी है, और उसका जानना देखना क्या है, कार्य है। तो वो कार्य जब भी करता है तो ये मकानी दरवाजे हैं कि एक दरवाजा पूरा यहाँ से, इसे क्या कहते हैं, इस पर्सन कि दरवाजा यही है, रचना कहते, एक दरवाजा यही है, ध्यान कहते, क्या हुए 5 दरवाजे, और 5 दरवाजे के बाद फिर से मन भी है। मन बहुत कम जीवों मिलता है, तो वो मन ही है, सिद्धि कोई चिंता का विषय नहीं है, सब है हो जाता। तो इसको कहते हैं 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री शनि। शनि वो व्यक्ति है तो हित और ऐसी बात को समझते हैं। क्या कहा, हित की बात यह है कि हम सुखी होना चाहते हैं तो किस तरह सुखी हो, क्या कहा, हम सुखी होना चाहते हैं तो हम किस तरह सुखी हो, ये बात क्या है, ये हित की है, क्या है? तो वो हित की बात अपने पास है। तो भगवान कह रहे हैं कि जीव को आप देखोगे तो जैसे अनंत जीव है संसार में, कितने अनंत जीव। अब उन अनंत जीवों में से सब आपको बताया था, जीव आत्मा मतलब बताया था कि उन जीवों से हमको खुद छाटना है, और बस यही काम है, ये काम है। और वो काम जब सफल होता है, जब जिन जीवों ने इसमें से जान लिया है, क्या कहें, इस पूरे तरीके में से जिन जीवों ने जान लिया है, तो वो जीव तो इसमें बता देते हैं, क्या कहा, वो इस जीव को बता देते हैं, और वो मिलते हैं बहुत उनसे। हाँ, उसे कहते हैं कि एक कुलों की संख्या 197 लाख करोड़, 197, और फिर मल्टीप्लाई बाई लाख, और फिर मल्टीप्लाई बाई कितनी जीव राशि है, राशि जानते ढेर, राशि मान क्या खाएगा, जैन का नहीं जीवों का, कितने कुल वाले जीव हैं। अब उस जीव में से एक जीव उठा लो आप, तो बुद्धि कौन से उठ जाएगा कि वो जीव वो है जो जैन कुल में है, किस कुल में है, तो जैन कुल वाला जीव की समझने की योग्यता है, और जो जैनिकर हैं अर्थात जैन में नहीं है, वे तो बेचारे सब दुर्लभता बता रहे हैं, फिर दुर्लभता फिर बताई, फिर दुर्लभता ये बताई कि इसलिए भी जो जीव है जैन में क्या गए, वो जैन के लक्षण है। जैन क्या है लक्षण है कि रात को भोजन नहीं करना, पानी और देव दर्शन, रात्रि भोजन और पानी, ये 3 लक्षण है। हाँ ना, ये 3 लक्षण जैन कुल के जैन के नहीं है। हाँ, ये जैन के नहीं है, किसके हैं? हाँ, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुल वाले नहीं है और लक्षण नहीं मिलता। दुर्भाग्य है कि लक्षण हमने जैनी घटा लिए हैं, कुल लक्षण का क्या है। अब बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा कुल है जो पानी छान के पीता है? आप ये आरो है, ये सब सिर्फ छान पी रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं? पानी छान लो आप, बिछनी कर लो, और 48 मिनट के बाद अपने फिक्की पड़ जाएंगे। तो जो आरो में पानी आ रहा है, कितना आ रहा है, कपड़ा रखा हुआ है, अब बिछनी पीते आप कपड़े रखेंगे, तो वो जैन नहीं है।
चैन तो वो है पानी छान के देते हैं और भगवान भी दर्शन करते हैं, और भगवान के पूजन करते दर्शन में रक्षा नहीं ध्यान रखना। भगवान के दर्शन करते हैं जिस जैनों का रक्षा है, पूजन नहीं। हाँ बताओ, देव दर्शन, देव पूजन नहीं, क्या देव दर्शन। और जो देव दर्शन करेगा तो नीचे पानी भरने के लिए तो प्रसाद इतनी मन होती है, इतनी मन होती है कि कभी ऐसा भाव आते हैं लेकिन तो पी जाओ, क्योंकि लक्षण खाएंगे तो जैन के लक्षण। अब वो कहते हैं कि जैन अब तो लक्षण नहीं, वो लक्षण नहीं मिलेंगे। वजह ये कि पंचम काल है ना, वहां दुख जाएगी। पंचम काल क्यों दुख जाएगी कि इसकी दुख जाएगी है कि इस काल में सब सुविधाएं हैं लेकिन धर्म की सुविधा नहीं है। धर्म कैसे होता है, कोई कह रहा है पूजा करोगे, पाठ करोगे, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय तो क्या कर लेते, स्वाध्याय में क्या करो, लगे 5 में स्वाध्याय करना, तो आपने किताब निकाली और 5 में पढ़ लिया जो हो गया स्वाध्याय। समझा क्यों? तो यहाँ सब सुविधाएं हैं, लेकिन मैं अगर हम भी कहते हैं जो समझदार व्यक्ति जिनमानी कहती है उसी को हम भी कहते हैं कि राग है, गीत रागी है, तो आप कहते भाई राग तो आप ही कर रहे हो, और फिर लिखा हुआ है हमने भाई जी लिखा है राग है कहाँ गीत है, तो ये बात गलत है। आपने क्या कहा और हमने कहा अब हमारी सही गलत तुम्हारी कौन सिद्ध करे? आगम में लिखा हुआ जी रागी है, आगम में लिखा हुआ जी, तो तुमने आगम में मतलब सिद्ध कर दिया। तो इसका डिसाइड कौन करेगा? जाते भगवान लिखा रागी जी है, और फिर क्या लो कि दूसरा जी है, तो आगम का अमेरे में चल रहा है रोल। तो हमारे हम आप ही कहना चाहते हैं अगर ऐसी समस्या आ जाए तो उसका समाधान कहाँ पड़ेगा? अरे भगवान के बताइए क्या लिखा उनका तो जी रागी भी लिखा और जी बताओ। अगर मैंने समोसन लगा होता तो चलते एक मिनट पूछा दे जो बात में आती वो, तो इस बात का क्या है? दुख है। हाँ दुख है इस बात का। अब इसलिए एक और आती हम आपको बता रहे हैं दुर्लभता, ध्यान में बचा मांगा चल रहा है। अब दुर्लभता उधर आती है कि दुर्लभता भी आती है। अब जो पता कैसे चला है कि जिम्मेवारी समझने वाला मूर्ख है, 18 घंटे स्वाध्याय करते हैं, सब करते हैं। अब आप मान लो 1 घंटे करते हो, तो जो 18 घंटे करता है तो आप वो होशियार है क्या जी? तो 18 घंटे वाला भी कह रहा है आत्मा लगी है और आत्मा दूसरा भी है, और इसलिए नाम अनेकांत है। क्या कहा? इसका नाम क्या है? इसका होने का बिल्कुल नहीं। अनेकांत इसका होता है कि आत्म वस्तु की सिद्धि हो। इसमें तो एक रागी है और एक क्या बोलो है समझा है। तो एक दुर्लभता सबसे बड़ी है वो है काल लब्धि। क्या काल लब्धि की जरूरत ये है कि अगर काल लब्धि है आपके पास, क्या जी
तो आप समझ सकते हो, और नहीं है तो फिर प्रश्न आया कि कालब्धि कैसे पता लगा? मुझे प्रश्न तो समझ नहीं होता था। तो उन्होंने कालब्धि पता ऐसे लगे कि कालब्धि पता ने लक्ष्मी को दिया कि भगवान है और शरीर है, ये दोनों एक रूप हैं। क्या है? एक रूप है, और वो पिंड है वो ये है। पिंड का मतलब होता है दो वस्तुएं मिली हुई, एक वस्तु का पिंड नहीं होता। तो चेतन है और इन दोनों का है पिंड है, तो तीन का नाम क्या है? बोलो। तो अपना अपना नाम धर ले लो, क्या है? पर वो पिंड है। वो ध्यान सुनना, किसकी बात कर रहे हैं? कालब्धि, जो लास्ट दुर्लभता है। एक दुर्लभता तो ये है कि इंद्रियों का पूरा होना। क्या कहा? पांचों में मिली। फिर दुर्लभता ये है कि मन का भी मिलना, तो मन नहीं मिल गया। और तीसरी दुर्लभता कुल का मिलना, तो कुल ही मिल गया। इतना भी और भगवान मिल गए। पहले अभी भी कमी है बहुत कि अब दुर्लभता ये है कि भगवान क्या कह रहे हैं ये समझना। भगवान को सब समझते हैं, भगवान पास आते हैं और अपनी समस्या कहते हैं और समाधान हो जाता है। कि जो काम भगवान को नहीं है, क्या कहा? नहीं, भगवान के पास आए, आप यहाँ भगवान के पास आए और आपकी समस्या है, तो समस्या क्या होगी आपके पास? बताओ क्या होगी? बताओ तो क्या होगी? पैसा है, इसकी समस्या पैसा है। अगर शकल दे भगवान की, अगर भगवान की शकल देंगे तो पैसे मांगने भाव खत्म हो जाए। अगर पैसे मांगने का भगवान की शकल देख ले आप, तो पैसे मांगना खत्म हो जाए। क्यों? तो भिखारी मुद्दा है, तो पैसे क्यों मांगते भाई? किसी को अलग अलग क्या लिखा है? भगवान के दर्शन। तो कैसे भाई संसार भाई का फल होगी नहीं, तो भैया वो कहते हैं हर हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होती है कि कभी कभी, और कभी कभी हमारा काम मिल जाता है। तो अब समस्या हल की, तो कभी हुई कभी नहीं, इसका मतलब ये कारण उसमें नहीं है। अगर ये कारण होते तो समस्या हमेशा क्या होगी? अरे हम दो आदमी हैं और दो मिनट में चल रहा तुम्हारा, और आज फैसला होना है, और दोनों भगवान के पेट पड़ रहे हैं। अब भगवान आज फैसला होना रहेगा किसे? और हम बात हो रहे और भैया तो क्या हुआ? बोलो। तो देखो, अगर भगवान कारण होते तो दोनों समझ था। इसका मतलब ये कारण नहीं है। हाँ, ये कारण नहीं है। तो इस कारण नहीं है तो इस समस्या भी आती नहीं आता। कारण तो ये है कि हम जितना भी काम कर रहे हैं, चाहे हम मारने कर रहे हो, चाहे बचाने कर रहे हो, चाहे शादी कर रहे हो, चाहे शादी छोड़ रहे हो, चाहिए बच्चे हों या नहीं हो, सब क्या है, सब में सुख ढूंढ रहे हैं। तो कभी भगवान के पास आप इसलिए आए कि भगवान हमें दिखाओ, हम तो परेशान हो गए, तो हमें, और आप जिस गारंटी आप खुद हो, भगवान खुद ही दिखे, तो भगवान खुद ही है, तो जिस हमें खुद से पता लग गया, तो हम जिस समस्या में जाएगा नहीं, जिस समस्या ले जाए क्या
कौन सी? कहाँ दो सुखी लेने वाला काम नहीं करता है, ध्यान रखना, भगवान की चिंता है। अब तुम आए और काम में लगे, भगवान की सब सेवा करना, ये करना वो करना, कि तुम सेवा में लगे समझेगा? तो भगवान जी जो कह रहे वो हम आपको सुना रहे हैं और उसी में लग आती है। आखिरी बात जो है कौन सी? तो वो लब्धि जब आती है जब तुम भगवान की सुनते हो, क्या तब भगवान तुम्हें बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमारे एजेंट है समीक्षा जी, सब समीक्षा लिखी हुई फर्ज को। तो लिखा हुआ भगवान कह रहे हैं कि ये जीव जिसको आप सुखी होने में भूल रहे हो, वो जीव इस देवी के बारे में विराजमान है। चलिए, और इतना ऑनेस्ट है कौन? जी हाँ, और इतना ऑनेस्ट कर्म भी है कि कर्म कभी जीव नहीं होता और जीव कभी क्या था जो भगवान का क्या है ठिकान दे। अब जरा ध्यान सुनना, इसकी बैठक लेते इसलिए कि ये है। अब भगवान में क्या हो रहा है, इसमें भगवान जानने काम कर रहा है। किसमें? कुछ में तो जानने में उसी व्यवधान है। क्या जानने में व्यवधान है, व्यवधान में रुकावट है केवली को और अपने को, कि भगवान को भी प्रमाण कर रखे हैं और हम मति स्थिति वाले हैं। तो जब हम जानते हैं तो मति स्थिति का आलम्बन लेके जानते हैं और भगवान जानते सीधा। तो अब जो मति स्थिति के अंदर कुछ जल्दी खत्म हो गया है तो क्या जाएगा? ठीक लेना जाएगा। तो अब मति स्थिति का झंझट क्या समाप्त हो और क्या झंझट है, ये बात भी समझिएगी। हाँ, तो सबसे पहले तो ये है कि हम तो आपको पहले ये बताना चाहते हैं इस झंझट से होने से पहले कि काल लब्धि आई है कि नहीं, कि देखने पहले अगर काल लब्धि आई है तो काल लब्धि का होने लक्ष्य दिया है। तो लक्ष्य जो दिया है कि अभी हमने आपको बताया था एक जीव है और 8 कर्म है, जो 8 कर्म है वो 8 कर्म कभी 8 कर्म से मिलते नहीं है, वो 3 शरीर से मिलते हैं। क्या कहा? और 3 शरीर है कौन कौन से? औदारिक शरीर, तेजस्वी। अब कहते हैं ये 3 शरीर 36 से मिलते हैं कि 3 शरीर कहीं से पूरा मिलेंगे। 3 शरीर तो वैसे ही है। अब 3 से क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे कि औदारिक, तेजस और कालवान। तो औदारिक और तेजस को मिला दो तो नाम कर्म हो गया। नाम कर्म छोड़ो, अब नाम याद कर लो। नाम मतलब जय पदम, तो क्या है? अब पदम बिना हो गया। अब पदम के हाथ पैर चल रहे हैं, सब सही क्रिया कर रहा है, तो ये क्रिया कर रहा है तेज से मिल जाती है। जैसे आपका टेलीफोन है और जहाँ तेज नहीं डालो मोबाइल है और जहाँ तेज नहीं डालो तो क्या करेगा? और चार्ज करने के तो चार्ज कौन सा? हाँ, तो सब बोल रहा है, तो ध्यान रखना सब काम का तेज कारण है ना। अब क्या बचा? तेज शरीर। ये शरीर को 2 भागों मार दो, इसमें तो एक हो गया भावकन और क्या ध्यान सुना क्या हो गया? भावकन और अब 3 कम फिर बन गए, द्रव्यकन, भावकन, कितने नाम है। इसकी लक्षण बता दिया आपको। इसकी क्या बताते? लक्षण। लक्षण लोग ये है कि इससे पहचान हो जाए। तो नाम का लक्षण तो ये है, सबको पता है। आपको पता है? बताओ बस क्या है। अब दूसरा लक्षण है द्रव्य कर्म, कि शास्त्रीय नाम भला नहीं
गलत कर्म का मतलब यह है तुम जो कुछ करते हो, क्या कहा, जितना भी करते हो क्या काम है, जैसे श्वास, और बात श्वास की क्या ले सकते पहले, क्या लेने की बात नहीं, श्वास पढ़ते हो कि तुम पढ़ते हो तो तुम्हें क्या कुछ समझ आता है, नहीं समझते हो, समझ आता तो समझ नहीं आता है, मतलब ज्ञान लीजिए मतलब कि जो समझ का काम तो जीत रहा है, जी समझ का काम तो जीत रहा है, और बाकी काम क्या है, पौधा सही है वो क्या नाम जाना बनी है, दशा बनी है। देखिए आप किस काम होशियार हो, व्यापार में चाय तो में करते हो, किसी कहते पेपर का, कोई कपड़े करता है, कोई सोने करता है, कोई चांदी करता है, ये सब क्या है, तो हर की जानकारी है, तो जानकारी में जी का काम है, और जो काम हो रहा है वो तो आपको क्या हो रहा है, आपका क्या कार्य हो रहा है, हाँ क्या साथी रख लो, तो साथी क्या लिखा है, जो लिखा है जो काम अलग हो रहा है, तो लिखे को जानने वाला काम अलग हो रहा है। आयु बढ़ रही है, घटने वाले कैसे काम हो रहा है, और जानने का लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, जितना काम हो रहा है, और जानकारी तो देखो हर बात में क्या क्या है, तो इसका मतलब यह जो जानने वाला अलग हो गया, और जिसके कर्म है वो ये कर्म हुआ है, वो कर्म खतरनाक है, उस कर्म का काम केवल इतना है कि ये तो भगवान है, क्या है भगवान है, और जो द्रव्य कर्म है, और जो नौकर्म है, तो जो शरीर है, जो अंदर की कितनी क्रिया है, लड़ने से लेकर मरने तक जीने जितनी आप कर रहे हो सबका जी कर रहा है, और तीसरा ये है जो काम अच्छा काम है कि इनको और इनको इससे मिलाना, इसका काम क्या है, जैसे क्या नाम आपका, ठीक है, तो अब हम पूछे आपका नाम क्या है, बोलो, तो विजय नाम है, आपका है, तो आप क्यों कह रहे हमारा नाम है, तो इसका मतलब है जी जिंदा है, नाम किसका है, तो जी क्या विचार कर रहा है, जी काम किसके है, क्या कर रहे हो कि जी कौन का नाम है, तो अब बात फिर है कि जिसको लब्धि हो रही है, नहीं जी, जिसको लब्धि प्राप्त हो रही है वो इस बात को समझ में आएगा कि ये तीनों काम कर्म के हैं, ये विद्वान बहुत से हिंदुस्तान में बहुत विद्वान है, लेकिन आप देखो जो स्वयं है बहुत विद्वान है, लेकिन आज तक वो द्रव्य भाव कर्म वो जीव का निकालता चला रहा है, वो भाव काम होता है, जीव होता है, लेकिन ये समझ में नहीं आया तक, क्यों नहीं आया, जो भगवान ने समझ लिया, जो दुर्लभ का है, हाँ समझेगा। अब ध्यान सुनो कि अब काल लब्धि हो गई, क्या लगी, तो वो कहते अब काल लब्धि में इस चीज का प्रसाद कैसे किया जाए, अर्थात मैं कौन हूं इसको कैसे, अब देखो कि भगवान जान रहा है, भगवान जानने काम कर रहा है, और सामने तीन कर्म है, भाव कर्म है, जज कर्म है, और ठीक है, तो अब जिससे जानने का जितनी क्रिया होती है वो ऐसी होती है कि जिसे हमने आपसे कहा कि किताब निकालो, तो आपने किताब निकाल ली, क्या निकाल ली आपने किताब, कि हमने कहा, तो हमने कहा तो तुमने क्या किया, कि तुमने कुछ नहीं किया,
तुमने कुछ नहीं किया, ये करने वाले फिर करने लगे कि द्रव्य कर्ण, भाव कर्ण, नौकर्ण ये करने लगे। तो अब कैसे करने लगे बताते आपको कि यहाँ से आवाज गई, आवाज जैसी यहाँ से गई तो कान पे पहुंची, ध्यान सुना कहाँ पहुंची, और कान ने भेज दिया मन पे, कान क्या नहीं दिया, तो कान पे क्या पड़ा, किताब निकालो, कहाँ गई और कहाँ गई, तो मन में निर्णय ले लिया, किताब निकालो। अब मन का जो निर्णय होता है, ध्यान सुना, वो मन का निर्णय 3 में काम करता है। क्या कहा, वो मन का निर्णय 3 जगह कार्य करता है, मन, वचन और, तो वचन तो निकल गया आया, क्या यहाँ से निकल गया हो, क्या सामने से निकल गया हो, ठीक है, तो ये कम हो गया। जो बात समझ आई नहीं, अगर किसी को नहीं समझ आई हाथ खा दे, अगर जो बात समझ नहीं आ रही हो तो तुरंत हाथ खा देना। भाई साहब अगर एक बात भी समझ आ गई, एक बार भी, तो काम है, तो कहाँ से आए, अभी कहाँ से आए हो, क्या भी आए हो, जिस चर्चा में रखी वहाँ, अरे हम जो तीसरी जगह है ना, क्यों आए हो बोलो, तीसरी वाली सोचने आए कि क्या है यहाँ पे, भाई साहब तो जहाँ होने नहीं होगी। हाँ, यहाँ एक दो जीव आए, उसमें ध्यान रखना, इस समाज में ऐसे एक दो जीव निकला, जान निकलेंगे, हम जान नहीं लगे, एक आदमी समझ नहीं जाएगा, इसी का सही बात है। भगवान से हमने पूछा कि आप तो चलते फिरते हो नहीं हो, और आप तो आत्मा में नहीं हो, तो फिर तुम्हारा समोसा घूमता क्यों है, ये समोसा आपका क्यों घूमता है, आप तो बिल्कुल ध्यान, तो भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, भाषा में कहा कि समोसा इसलिए घूमता है कि भय भागी बच जोगी बचा है, जहाँ जहाँ ये भाग्यों के जीव हैं वही समोसा चला जाता है। तो जिस तेजी आए हैं तो इसका मतलब है कि आप बच्चों आते 100% बात है, क्योंकि अब बोल हम यहाँ सुनाने आपको हम आए, जुर्मानी आई है कि 3 शरीर पुद्गल के होते हैं, जड़ के होते हैं, जो दुनिया को जानते नहीं। अब जैसे भाग्य में उड़े समोसा में लगा हुआ है, जो जीत जाए, अब लिया हुआ तो भगवान की जान समझ लिया, तो फिर हम पुनः उसी विषय पर आते हैं कि जो विचार हुआ वो भाषा हुई, तो भाषा 2 तरह से होती है, एक भाषा तो होती है इधर से, यहाँ से नहीं, और एक तो यहाँ से हो चाहे वहां से हो, वहां से मतलब यहाँ से, यहाँ से मतलब यहाँ से, और यहाँ से मतलब यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ और यहाँ में अंतर क्या है, कि यहाँ यह अंतर ये है कि जिस बात हमेशा करने करते हो तो वो उपदेश देने का आएगा करने का, भगवान का उपदेश करने का नहीं आता है, क्या नहीं आता है, कि भगवान को पता है कि करने वाला तो अलग है और जानने वाला, और जो विज्ञानी है इस करने में जन्म निकाल लेता है। तो ये उसे काम नहीं करेगा। अब आप देखो, आप जितने आप उपदेश सुनोगे, जितने विद्वानों के, पंडितों के, साधुओं के जितने सुनोगे, आप ईमानदारी से बताना कि कहीं आपको करने के अलावा उपदेश आया है। अरे बाबू, इसलिए हम कह रहे हैं कि करना इधर से कब आ रहा है, करना इधर से लो, कैसे कि जब गिरमानी का उपदेश आया, ध्यान सुनना, गिरमानी का उपदेश आया कि तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो भी
इसी देह रूपी ज्वाला में विराजमान है। तो करना आया कि समझना आया? भगवान का एक उपदेश है, ध्यान रखना, जो हम आप सुना रहे हैं। करेंगे महावीर का उपदेश क्या है? जी और लोग मजा खाओ, खाने दो, मारो बने दो। मतलब भगवान ने कभी कहा नहीं जियो जीने दो। भगवान ने कभी नहीं कहा तुम जियो जीने दो। अरे भगवान तो कहते तुम मर के जाओ, तुम तो अमर हो, तो कौन जिएगा कौन मरेगा? भगवान का उपदेश ये है कि जिस भगवान को तुम देख रहे हो वो भगवान इसी देवरूप के बारे में विराजमान है और शरीर से भिन्न है। और जो शरीर है वो 3 स्वरूप है। पहला कौन सा शरीर है? नामकरण, द्रव्यकरण, भावकरण। नामकरण मतलब नाम और द्रव्यकरण मतलब काम। अब काम चाहे पढ़ाई के हो, चाहे कमाई के हो, चाहे लिखा, जो भी काम हो चला। और तीसरे काम बहुत खतरनाक है कि दोनों को मिलाता भगवान से, लेकिन आज तक मिला नहीं पाया है। क्या करें? आज तक भी मिला पाया है। इसी को क्या कहते हैं? इसी कहते हैं शंकर दोष। शंकर का मतलब होता है मिलाना। ध्यान सुनना, शंकर का शब्दार्थ क्या होता है? मिलाना। तो जीव को और कर्म को कौन मिलाएगा? वो मिलाएगा। तो वो कहते वो मिलाएगा और वो में कागज से क्या करेगा वो? बोलो कि केसर क्या करेगा? बताओ ना, केसर करेगा कि क्या भी दोस्त को लो कि 3 देश आया बहन में समझेंगे, शंख है, वेपर है, अनर्थ रखा है। कितने आ गए? 2 आ गए। तो भगवान कहते हैं कि हमारे दर्शन करने से पहले इस 2 को मिटा लो। क्या कहा? तो उसका काम क्या है? मिलाना। और मिलते, अब मिला रहे मिलते नहीं, उसका मतलब फंसते हो। बोलो बोलो, कोई चीज मिला रही जैसे अमला और मिले नहीं। सही बात है। तो दुकान में आगे आज ढंग से लिखा है और फूल मिलाते हैं, आवाज लेके आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। आता था तो आगे के मंडे ले लिया। कभी क्या हुए? शादी हो रही है, तुम शादी मिला रहे हो, कब से मिला रहे हो? बोलो बोलो बहन जी, कब से मिला रहे हो? अरे अनादि उसकी बात करो। अब ये तो घर में नाती है, आपकी बच्ची है छोटी है, आज पैदा हुई है, तुम आज मिला रहे हो, तो इसे जमा कर दो, गिरक दो, बुकट दो। भाई साहब, अरे भाई साहब शादी है तो पैसा कहाँ से आएगा? और बलरबी ने ब्रह्मचर्य ले लिया था। बोलो, हम आपने बताते हैं, आप जो है कि आईएएस जानते हो? ऐसे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इस तरफ से बंदा है। तो एक हमारे रिश्तेदार है कि आईएएस और शादी नहीं हुई, शादी और लास्ट में एक शादी आई तो क्या हुआ कि भैया बहन आई फिर भी आशा ये मर गए, शादी नहीं। तुम्हारे पास लड़की आगे सबका हो सकेगी। और ऐसा नहीं, ईमानदार आदमी, बेईमान आदमी नहीं, कोई शराब नहीं, दारू नहीं, बिल्कुल बहुत होने सब तरीके। और शादी क्यों नहीं? अरे घर वालों को नहीं,
अरे अरे किसी था नहीं, हम तो कर रहे थे। तो यही तो कह रहा है, इसी के नाम का मोह है कि आदमी 2 बार नहीं कर रहा है और लाख रुपये नहीं आ रहे हैं। क्या कहा? और एक तरह घाटा दे रहा है, फिर क्या हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि जिस सबसे खतरनाक है, 2 चीज खतरनाक है। एक चीज खतरनाक तो ये है कि जो दिखता नहीं है, इतना सूक्ष्म है कि बढ़ना होती 6 नहीं, इसके 6 तरह की होती है। तो इसमें इसमें क्या है, इसमें मोटे मोटे जो है लकड़ियां है, तो जो है 3 लोग और फिर जो तो कुछ ऐसे स्कंद में कि उसमें बदले आवाज है तो मैंने सुना। अच्छा तो हमारी हेलो हमारी 6 तरह के हैं। तो एक तो मोटे मोटे हैं कि सब दिखाई देते हैं, तो इनसे ही बदले स्कंद सुनते हो। स्कंद कहते हैं अनंत परमाणु के बंधुता कहते हैं। तो एक तो मोटे मोटे हैं, एक और सूक्ष्म है जैसे पानी में से पानी निकाल लो, पानी लकड़ी में से लकड़ी निकाल लो, लकड़ी डाल दो, क्या तो पानी वाले एक ऐसे दिख रहे हैं। क्या देख रहा बताओ, क्या देख रहा है? क्या चीज दिख रही नहीं? उसे कोई चीज दिख रही नहीं आपको? कहाँ दिख रही? सब क्या दिखाई दे रहा है? तो जो पूर्वल फोन दिखाई दे रहे हैं वो अंधकार हो तो दिख जाएंगे, तो अंधकार प्रकाश दिख रहा है। तो ये भी स्कंद है, सब अंधेरा हो जाता है, सबको दिखेगा नहीं। अब दिखेगा, अंधेरा दिखेगा। तो ये क्या है? ये भी स्कंद है। ये आवाज आ रही है? कैसी है? सफेद काली है? बोलो समझे क्या? तो बुझारे जो ऐसा स्कंद है कि आंखें दिखती नहीं है, दिखाई देता है। कितने हुए? और एक होता है 5वें स्कंद, उसको कहते सूक्ष्म। सबसे इतना सूक्ष्म है, न आंख से, न कान से, न नाक से, किसी में से। तो उस स्कंद का ये राग देश में उसका भाव है, दिखेगा नहीं। सभी तो कहते हैं गुस्सा का हमें आ रहा है और तुम लोग पकड़वा रहा है। आप लोग कहते हो कि पुजल आ रहा है और हम कहते फिर है कि तुम्हें आ रहा है, तो तुम्हें कब से आ रहा है? एक मतलब है, आपको नहीं है। तो इसका मतलब है कि गुस्सा अलग है और ज्ञान अलग है। अगर लाओ तो आपको घंटे पहले आ रहा था गुस्सा, ठीक है, सही बात है। इसमें तो अगर घंटे पहले बात करें तो आ रहा था, तो आ रहा था वो जानने वाला भी था, कारण नहीं गुस्सा आ रहा था कि घंटे पहले, तो उस समय कोई जानने वाला था या नहीं? अगर नहीं था तो जिज्ञासा बेचारा चला गया, और जिज्ञासा बेचारा समझ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब एक तो कंटिन्यूस है और आ रहा और जा रहा है। इसका मतलब है क्रोध अलग है, ज्ञान है। अरे मोह कंटिन्यू नहीं, कहाँ है? छोड़ दे रहे हो, सो रहा है ना, सो जाता है, आँख देख लेती मुंह है दिल के फटाफट चला चले।
तो ये कौन सा नंबर है? इसे दिखता नहीं है। और एक बता आपको अच्छा ना कि जैसे हमारी लड़ाई हुई आपसे, हमारी आपसे, तो हमने आप गाली दी, फिर गुस्सा आ गया, तो जो इसे वो काम कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि हमने गाली दी और आपको क्या आया, तो आपने समझ में ये आया कि पहले आपने गाली दी, उसके बाद हमें क्या आया। आप समझ जाती कि पहले आपने क्या दी, फिर आप समझ जाए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि गाली का देना और गुस्सा का आना समकाल है। क्या कहा? समकाल समझते हो? एक साथ। अब जब समकाल समझ में आएगा, ध्यान देना, तो समकाल समझेगा तब ये बात अपने आप चली जाएगी कि पहले वाली बात की बात कि पहले आपने दी फिर हमें जाया। तो अब हम क्या समझते हैं कि हम ये समझते हैं कि आपने गाली दी तो हमें दो बच्चों में ध्यान दे कि गुस्सा तो हमें आया है, ये पक्की बात है। लेकिन समझ में फर्क है, हमारी समझ में फर्क ये आ रहा है, गुस्सा तो आया है, लेकिन आपने गाली दी तो उसमें आया है। क्या कहा? आपने गाली दी। भगवान कह रहे हैं कि गाली का उदय होना काल और गुस्सा के उदय होना काल ये समकाल है। तो अब समकाल से क्या फायदा हुआ? कि समकाल से फायदा हुआ कि इस गाली ने आपको बता दिया क्या कि गुस्सा हमें आया है। गाली क्या होता है? अभी क्या समझ आ रही आपकी? तो देखो, तो आपने अब इसमें भूल किस बात की हो गई कि भूल इस बात की हो गई कि जो सामने वाला है वो कारण है, पक्का है, लेकिन गाली देने में कारण है कि गुस्साने का कारण है? हम फिर वो गाली देने में कारण है, गुस्साने में कारण है। गाली देने में कारण नहीं है, गाली में बताने में कारण है। नहीं, तो जब गाली बताएगा तो तुम्हारा क्या होगा? जब बताएगा, जैसे आपको कोई, आप भटक रहे हो तो भाई साहब कहाँ ऐसे चले जाओ, तो उसने आपको पहुंचा दिया तो गुस्सा आया होगा। तो उस गाली ने क्या बता दिया कि कोई हमें आ रहा है, तो गाली है वो पेट को बताने वाली है, पेट को लाने वाली, वो ऐसे नहीं काम कर ले। मेरे से समझ में आया कि गुस्सा आपको क्या आया, किससे क्या होया मिला, गुस्सा आया। तो उसने जिसने गाली दी है उसने गाली इस बात की दी है कि गुस्सा क्यों आ रहा है। अच्छा, अब क्यों गुस्सा आ रहा है तो पता कैसे लगे? तो दूसरी बात करते हैं, अब पता कैसे लगे? बोलो, जब गुस्सा आएगा तब ध्यान रखो कोई ना कोई समुदाय होगा। हाँ हाँ हाँ, तो वो कहा क्या नहीं था बताने वाला, और हमने समझ लिया, कर लिया वो काम। तो कहते वो मत करो, कर देते मैं कि उसे बताया कि गुस्सा को, और गुस्सा हमें आया है, तो गुस्सा में आया मतलब कि इसका काम है गुस्से को इसे मिलाना, तो पकड़ में आ गया कि हम वो है क्या कहा कि किसका काम है। अभी आपको अच्छा हो सकता है, अच्छा लग रहा हो सकता है बहुत अच्छा लग रहा हो, और हो सकता है कि जो में आ रहा हो, सब बातें चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखो, फिर समझो कि सिद्धांत सूत्र होते हैं और सिद्धांत को अप्लाई किया जाता है। क्या कहा? सिद्धांत सूत्र होते हैं और सिद्धांत को,
कि जब तक सिद्धांतों की जानकारी आपको नहीं होगी, ऐसा हो सकता। अब जब सिद्धांतों की जानकारी होगी तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। नहीं जी, हम आपको बता रहे इस बात को कि जिस बात में गुस्सा अलग है और बताने वाला अलग है और मोह भाव अलग है और असाता का उदय अलग है। क्या बातें हैं? पहला मोह भाव, पहला मोह भाव, दूसरा असाता, तीसरा गुस्सा, तीसरा असाता। असाता बाद में मोह भाव, फिर क्रोध भाव, फिर असाता भाव और फिर बताने वाला भाव। तो बताने में किसे बताया? असाता को। असाता किसी है तो मोह बता दिया और मोह यहाँ कानून से निकले। तो जी अब निकले कैसे आप कि जब ऐसा सिद्धांत पढ़ने आया फिर बुद्धि चेंज हो गई। क्या चलिए दूसरी बात ये कि जिससे काम हो रहा है इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है। किससे? अब देखो इंद्रियां हैं वो तीन हैं, समझ। एक इंद्रिय को वो है कि सामने दिखती, जैसे आंख का विषय किताब है, आप और सब। दूसरी इंद्रिय है स्वयं आंख है और तीसरी इंद्रिय आंख में आंख है। चलिए आंख में आंख तो देखा सामने आ गया, आंख भी आ गई, फिर अंदर आंख है। आंख का आचार्य दिया है निशान कि एक बिंदु हो। आंख का क्या बिंदु? आंख का क्या बिंदु? जितनी बिंदु इसकी आकृति है, किसकी? आंख की। और आंख के बिंदु में और फिर बिंदु में छोड़ है क्या का रचना जानते हो जी? जीली आगे जैसा अर्धचंद्राकार है, इसका नाम क्या है? आंख बताओ किसकी? हाँ, तो इसको अर्धचंद्राकार है चाहिए तो मांगा बैठे हो हैं? अभी तक खांसी आई नहीं है, कोई बात नहीं। तो वो अर्धचंद्राकार है, उसका नाम है द्रव्यांश। दर्शना। और जो बिंदु है उसका नाम द्रव्यांश है। काम की क्या है? तो जो के जो आकार है वो क्या है? द्रव्य। अब द्रव्य में भाव नहीं हो रहा है क्या? जैसे चश्मा, फ्रेम और गिलास, शीशा और शीशा नंबर, तो नंबर क्या है? भाव नहीं होगा। और शीशा और चश्मा उपकरण और विषय हमें कुछ नहीं लग रहा है। सब दिन लगे। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ज्ञान से है कि नहीं है? ज्ञान है कि नहीं है? अगर ज्ञान है और ज्ञान देख रहा है तो देखना चाहिए। ज्ञान है तो अगर ज्ञान देख रहा है तो देखने को नहीं, तो कहाँ देख रहा हो? देखने का तो इसका मतलब जो है कि इंद्रियों से ज्ञान होते ही नहीं है। क्या कहा? और हमारे शरीर में क्या आता है? बस ये सबसे बड़ी भूल है जो लब्धी है, ध्यान रखना। हाँ, लब्धी इसलिए मिल गई और अगर जो भूलने की इच्छा नहीं आई लब्धी क्या है? लब्धी तो बताइए कि आपको वहां तक चित्ते तीन कर्म है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म, सब पुजल के हैं, जिसे लब्धी है। अब लब्धी हो रहा है कि जब तक ये खुलासा नहीं होगा
अगर वो 3 खुलासा हो जाएंगे कौन से, तो इसका खुलासा बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, सुना गई पंडित। आज तो थोड़ा आप विषय तो दूसरी क्लास से लेंगे, आज हम आपको बता दें कि हमको क्या विषय लेना है। अपना पूरा विषय इकट्ठा घुमा देते आपको कि जिस जीव को हम भूल रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं कि वो जीव इस देह को केवल में विराजमान है, ठीक है। और जब तक जीव को नहीं जानोगे तब तक कर्म का आश्रय भी होगा और बड़ी होगा और गतियों में भ्रमण होगा। क्या जाने लगेगा, फिर स्वर्ग चले जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्वर्ग जाने के बाद भी फिर जाओ कहाँ, फिर आ जाओ तो आप निकल कहाँ पाए थे कि साहब वहां स्वर्ग समझ लेंगे, उनको बहुत सुविधाएं हैं। अरे भाई वहाँ खाने की तकलीफ नहीं है, पहनने की तकलीफ नहीं है, बच्चों की तकलीफ नहीं है, कमाने की नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आपको वहाँ कपड़े क्या काम करते हो? हाँ, तो वहाँ आपके पास कोई नहीं, तो कपड़े यही नहीं वहाँ पे आराम के साथ जाएंगे। अब तो साथ है नहीं वहाँ पे, तो काम तुम जान के साथ चले जाता है। मैं भी कह रही हूँ कि इन्हीं सवाल नहीं है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं भारत वर्ष का प्रधानमंत्री कौन है समय? मोदी। आप सवाल लेते जब तक सही बात है। इंद्र की सभा है, इंद्र की सभा में पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। इंद्र की सभा में इतने सवाल है, क्या आते बताओ? प्रधानमंत्री बदलना गए हो, कई सभा में हो, संसद में आ गए हो, तो बुद्ध बेचारा चला गया, अब तुम बेचारे चले जाओ। बुद्ध बेचारा चला गया, आप चले जाओ। इंद्र की सभा में पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। 15 लाख इस जब वोट जीतता है 15 लाख से तब पहुंचता सभा में। 15 लाख जब वोट मिल जाती नहीं है, हाँ तभी पहुंचता है। हमसे क्यों जाता ये सांसद 15-16 लाख होता ही। 16 लाख में अगर आपको बहुमत आ जाए तो आप उड़ीसा में पहुंच जाओगे। तो इनने कहा था किताब ले जाएंगे और इनने कहा वहां जाएंगे, आप दोनों चलोगे यार। अच्छा जो कुछ और फिर बताएं कि इंद्र की सभा में पहुंचे मुश्किल है और कुछ इनसे बाहर हैं, कोई तकलीफ नहीं है। कपड़े लगते आपको कोई सिलर्जी नहीं है, अपने मिल जाते हैं। लेकिन भाई दुखी बहुत हैं। यहाँ लगा आपने देखे तो टंगे हैं जो ऐसे टंगे रहे हैं, ये हमारे पीछे हैं। ऐसे वहां टंगे रहेंगे जब तक पूरा काल रहेगा। अब आपको ऐसे लगा दिया यहाँ पे मरोगे घुमाने पक्की बात है, खाना मिल जाएगा, भूख लगेगी यहाँ से झड़ जाएगा, भूले तो रहे कहाँ नहीं पे। अरे संसार में पागल, संसार में जो ऐसे लगे थे नहीं। अरे बुलाता तो आइए, आप नहीं याद कर रहे हो। तुम्हें कभी इंद्रियों के दुख देखे नहीं है, सुने नहीं है। तो कहता दिल खराब हो गया, दिल फुला नहीं है, गति सभी है, दिल खराब होती नहीं है, गुर्दे नहीं है, न गुर्दे स्पेशल न गुर्दे बीमारी होती है, वहां पे मुझे डॉक्टर है। लेकिन सुविधा है, लेकिन
इतनी आकुलता है भैया बाबू, इतनी आकुलता है, आप यहाँ तक चले गए सुनने के लिए, कहेंगे बुद्धि पूर्वक घर तक छोड़े यार, ऐसा नहीं कर सकते। अरे नौकर किसी हो तो आप वो कहे ऑर्डर देकर जाओगे, आप चुपके चले जाएंगे, वो भी जाएंगे। क्या लट्टे लट्टे हो जाएगा अगर तो कपड़े कहते रहे भाई, कपड़े दर्जी नहीं है, तो किचन कहता है चले को यहाँ ले को जाए, तो भगवान ले कौन जाए? अरे तो साथ ले जाना चाहिए नहीं, आप कैसे जाओ बताओ, अपने आप चले गए तुम है, निर्माण धरे निर्माण धरे नहीं, चला तो जाएगा, सही बात है, ले कौन जाएगा? हाँ कहिए कि चलो हम भी चले, हम चले, हम चलो, हाँ सही बात है, लेकिन ले कौन जाएगा? लेकिन जो चीज यहाँ सम्मिलित नहीं विचार नहीं हुआ है, लेकिन सम्मिलित भाव हो गया है, तो सम्मिलित भाव है तो उन जीवों का जन्म है उस कॉलोनी में होता है जहाँ ज्ञानी है, तो वो ज्ञानी स्थान गाँव जाते हैं सब, इन्हीं कहता है तो उनका जीव ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जो विराजमान है तो उसकी हमें खबर होनी चाहिए, और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि भगवान कभी स्वरूप और शरीर भगवान सब आकाश है। अब जब हम इसको अप्लाई करते हैं तब क्या होता है कि जो इंद्रियां आ जाती है, क्या जाती है इन्हें, तो भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, इंद्रियां आगे आती है तो हम सीधी बता देंगे आपको निकलने की। क्या कहा? सबसे पहले तो इंद्रियों ज्ञान नहीं, अपनी बात नहीं, अगर इंद्रियों ज्ञान है तो बात गलत है, समझना पड़ेगी, तो वो समझ लो आप। तो अब हमने इंद्रियों की समझ के लिए कि उनका समझ गाथा है, क्या कहा? सबसे जो अहम विषय है वो ये है कि जब हम इस्तेमाल करते हैं इंद्रियों को तो इंद्रियां सामने आ जाती हैं और मोह तंत्र से एकत्र कर देता है, क्या कहा? तो अगर हमें इससे निकलने की विधि आ जाए तो पहला तो काम आज हो गया, जी सबसे पहले क्या हुआ कि इंद्रियों से निकलने की आ गई विधि आ गई, तो अगर इंद्रियों से निकलने की विधि आ गई तो हमारा काम, और फिर होगा अभ्यास। अभ्यास सुनना, पहला क्या है इंद्रियों से निकलने की विधि, मतलब अब सब विषय को आप बौन कर लियो, अब इस विषय मुख कर लियो आप, क्या विधि, और फिर इसका अभ्यास, क्या कहा? ये बात समझ आती है तो बताओ पीछे से कोई क्या कहना है? तो अब हम क्या बताएंगे आपको? अब इस पूरे 8 दिन की चर्चा में इंद्रियों से जीतने का विधि और अभ्यास, दो विषय चलेंगे, क्या? बस ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब अन्य लिखा है इसमें, अब मुझे पर नहीं, मुझे पर है, ये बता देते आपको, बच्चों को निकालिए। हम आपको आज जो बताया है कि हमें क्या विषय लेना है यहाँ पे, तो पहला विषय क्या है और दूसरा ये है कि अभ्यास, बस।
और जी सफल क्यों हो जाएंगे हम? बताओ कि सफल सुनो ना, सुनो बेटा, हम सफल इसलिए हो जाएंगे कि जो सफलता कारण है वो उपदेश है। क्या कहा? उपदेश है। तो हमें जो उपदेश मिलता है सब कम मिलता है। क्या कहा? इसलिए हम सफल नहीं हो पाते हैं। हम सफल नहीं हो पाते हैं, उसका कारण ये है कि हमें उसका उपदेश मिलता है, कंजी कर लोगे। अब मंदिर गए आप, तुम मंदिर काम मिल गया, अब पंडित जी आए, ये याद करो, जी करो, जी करो, जी करो। मंदिर आते नहीं है? आते हैं बेटा, आते हो, आज अच्छी बात है। पूजा करते हो नहीं? पूजा करो, पूजा करते सजा करो। तो वो हजार में क्या करें? करो 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 करो। इस उपदेश में क्या है कि समझो, कहो इसी में तो करने वाले तो 9 8 नौकर बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे? और हमने कल विधि बताई कि बताइए, ध्यान आप लोग कि एक जगह हम बोलते हैं कि हर काम के कारण सामने वाले समझता हूँ। कल बताइए आपको, हर काम में हम सामने वाले को कहा अच्छा मानते हैं, काम बन जाए तो अच्छा है, और काम बढ़ जाए तो अच्छा बुरा का मतलब है राग देश हो गया। समझ? तो इसकी 2 विधि। सबसे पहली विधि तो ये है कि इंद्रियों का जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान कैसे हो रहा है, अगर समझोगे नहीं तो बराबर हो जा रहेगा। एक विधि जाएगी। दूसरी जाएगी कि उसका अभ्यास, और 2 विषय चलना है, 2 विषय चलना है। अब हम आपको ये बात बता रहे हैं कि इस सारे संसार का जो मूल कारण है वो कौन है? क्या? आप चुप रहो, आप चुप रहिए। हाँ, हम बोलेंगे तुम सब बन रहे मत करो। सुने कह रहे बेचारे? आपने मुझसे प्रकाश निकाल लेना। पेज नंबर है 81 नंबर। ठीक है, सही से आप नीचे से पढ़ो, दूसरा पैराग्राफ। अधिक क्या कहें, जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। उन्हें हजारों बढ़ाए कि सब में कहाँ किया रहा था शरीर और मैं। तो वो कहते हैं कि इतनी बातें आपने बताई हैं, तो ये क्यों हो रहा है? ये शरीर को और अपने को एक क्यों मान रहे हो? क्या कारण हो रहा है? क्या बढ़िया हो गया वो, इसका कारण बताओ। तो उन्होंने कारण बताया, पढ़िए। इंद्रियादिक के नाम तो यहाँ कहे हैं, परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। मगर इंद्रिय बताएंगे, ये बताएं, सब बात आई, क्या कुछ नहीं मालूम है, क्या कुछ नहीं मालूम है, अपनी बात है। हमें तो जो मानकर मेरे नाम समझता है, जितने काम धंधे करते हैं वो, और गुस्सा बहुत आता है यार, हम तो तय जानते हैं। आपने ये बातें बताई, ये हमें कुछ कम नहीं, मैंने हम क्यों जान नहीं है। तो वो कहते हैं जानकारी नहीं है, क्या नहीं किसी चक्कर में हो क्यों रहा है, नहीं सुन रही बात, समझा नहीं। उसका कहना है कि भाई इंद्री और शरीर, मतलब जीव और शरीर, तो इसमें एक वृद्धि हो रही है। तो आपने समझने के साथ इंद्री है, जी है, जी है, तो वो कहते हैं हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता, हमारी समझ में
हमारे समझ में आता है कि मेरा नाम सुमत है और मैं कारक हूं, और गुस्सा आता कम आता है कि तुम्हें पता होगा कि ज्यादा से माता क्या बताएं। तो अब पंडित कहती इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कहना चाहती है, कारण बताओ। तो अगर हमें कारण पता लग गया तो क्या होगा, तो कारण अलग चलेगी। डॉक्टर वो है जो कारण खोज दे, तो उसका कारण क्या है, पढ़िए। गम नहीं जानना, गम में आप मुझे बताइए टीवी है, टीवी है, ये है, और ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता, हमेशा समझ ली पूरी कहानी आपकी और समझ में आई, और लास्ट में रहेगी मेरे नाम तो क्यों समझ में आई, तो बोले इतनी सब बातें बताई और समझ जाता हूँ, तो क्या समझो, तो इतनी बातें बताने पर भी तुम नहीं समझो, इसका मतलब है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण होता है, गजब की बात है ये। अच्छा मत करो, मत करो, हम निकल गए। ये आ रहा है कि इसका कारण क्या है। हमने आपको वो सब बात बताई और लास्ट में आपने क्या कहा, बोलो, आपने कहा क्या नाम आपका, शर्मा, तो सब बातें बताई और तुम ले रहे, तुम हिले ही आते हैं। लद्दी में नहीं, लद्दी है तो कौन तुम क्यों मान लो, लद्दी नहीं मरी तुम्हें आकर, आपने भी लद्दी नहीं, अच्छी बात है। सबका मुंहकान हो रहा है, तो मुंहकान हो रहा है तो तुम निकले कहां से, अगर तुम लद्दी में लद्दी निकाले थे तब तो कल की बात थी, और लद्दी में लद्दी नहीं तो यार क्यों नहीं हुई, बातें यहाँ पे ये है ना, वही अटकी हुई है। तो वो कहती अटकी क्यों है ये, वो कहते इसका कारण बताओ तब निकल पाओगे, लब्धी तो कुछ नहीं होगा। तो अब पंडित कह रहे उसे काम बताते अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। अच्छी जानते हो सर, अच्छी मान लो, अरे बोलो तो, कौन कहता, कौन कहता, इससे बताओ, जो बात हमारी आई आप जा रही है, सब जा रही है, तुम गए सब भाई गए, पहले अपने आप बुझाओ, तो अच्छी क्या बताओ ना, मैं बोलो बताओ, अरे नशा तो है, नशा को कहा से तो बताओ तो, कि उसका लक्षण दो, तुम मुझे बन भैया, तो हम ही तो पूछ रहे, बोलो कि पंचायत तो करना चाहिए और बना तो सब पंचायत हो गई और मेरे नाम सुना था, बिल्कुल अच्छी बस पढ़ा है बुद्धि, इसका नाम अचीत है। बेहोश अभियान तुमने जाने बढ़िया बदमाश है, तो क्या करे तुम, तो अब ये पता है क्या कि सही अलग है आत्मा अलग है, तो तुम देखते क्यों फिर, अरे तो क्यों भी देखते हो आप, इसका मतलब है तुम अचेत हो, तुम्हें जो होश ही नहीं है कि सही अलग है और आत्मा, हमने गाली किसे दी, तुम्हें किसी ने, तुम्हें हमें नहीं, तुम्हें भी तुम्हें कहा ले हम वापस दो, और कहीं तुम्हें हमें भी दे दीजिए हम वापस दे दो, तुम इतने अचेत हो कि एक शब्द आता है उसी में पकड़ हो जाती हो,
इसका नाम अचेत है। आप कहो नशा, नशा तो खोलो, नशा वो नाम बताओ, फिर नशा करोड़ों से बताओ। ऐसा बहुत पढ़ो सुना अचेत हुआ नहीं, इंद्रियादिक के नाम तो यहाँ कहे हैं, यहाँ पे एक इंद्री आंख है, ये सब बता दी। अब आगे, परंतु इसे तो कुछ गम में नहीं है। गम में जाने कुछ जानकारी नहीं है, कुछ नहीं आता। अब आगे, अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। अब पर्याय का मतलब होता है जिस शरीर है, बुझा है सही, इसका नाम शास्त्रीय पर्याय, इसको वैसे क्या कहते हैं सही, और शास्त्रीय नाम क्या आएगा पर्याय। तो पर्याय मतलब जो सही है, तो वो शरीर मेरा है, ये अचेत बुद्धि है। पर्याय समझा, पर्याय माने इस शरीर, पर्याय माने और पर्याय में अहम बुद्धि, ये शरीर मेरा है। तो ये शरीर मेरा मतलब मेरा, बोलो ना, ना बोलना। हाँ, मैं तो भी नहीं हूँ। अगर कितने रुपए दिन में चाहिए और निकालने तो क्या करे तुम, ठीक है बोलो है जो माँ डारी है मैं हमारे लिए लगे तुम, इन्हें पढ़ाया जाए कि आत्मा लगे, सही लगे और गाय में बुरा चल जाएगा। कहना चाहने कुछ नहीं। तब वो कह रही है इसका कारण क्या है, अचेत बनेगा। अभी किसी को बोले, लेकिन के बार बोल रहा हूँ तो जो पन्नी समझ क्या दो चार दिन में बोले और फिर बोल रहे हैं कि जब अपने और नहीं समझ आएगी, क्यों आइए, कितनी पढ़े मुझे। हम आपका नाम क्या बोलो, ठीक है, आपका सीमा नहीं, आपको समझ कुमार नाम है, दिमाग खराब आप हो गया। हम तो औरत हैं, आदमी कहाँ है, तो आदमी नाम ले रहे आप। इतनी बुद्धि अच्छी है और सब पता चल जाए जीव अलग है सही अलग है। तो कहते हैं कि अचेत बुद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इतना झंझट चल रहा है, इसका कारण क्या है, सही है, उसका कारण क्या है बताते वो बताओ। मैं गजब का चिंतन है पंडित साहब का, चौदह में बहुत जगह पर इसे पहले खोलना पड़ता तब समझ आता है। भाई साहब सोन कुमार जी बोले जी, क्यों तुम सोन कुमार हैं ठीक बात है, ऐसी ऐसी बुद्धि है। तो वो कहते हैं कि ऐसी अचेत बुद्धि का कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर यह पता लग जाए समझ गया, पढ़िए। इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। बस बस बता दिया। इंद्रियां से शरीर से शरीर नहीं रहा है, देव। हाँ, अब देखो आखिर, अब कहा से आप देखते हो, बोलो आंखें, वो आप ऐसे देखते हो, तुम से देखते हो, और भगवान करे आंखें ज्ञानी नहीं है। अब अच्छे लिखना आया कि भगवान कहते आंखें कह रहे और जो ज्ञान नहीं है, और जो भाई साहब तुम्हें क्या कर रहे हैं और तुम क्या देखते हो। अगर हम सबसे पूछे तो सब क्या कहेंगे, और भगवान क्या कहती हैं, कितनी अच्छी बुद्धि है। तो इसका मतलब है कि बीमारी तगड़ी है तो इलाज भी तगड़ी होगा है?
शरीर दूध तो लेने पड़ेगी, लेकिन दूध लेना पड़ेगी। नहीं समझे क्या कहा आपने? कहा पहले दूध देने पड़ेगी, नहीं कहा कि दूध लेना पड़ेगी। लेना पड़ेगा मतलब जो है इसका अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, तो उसका काम नहीं समझा है। पढ़िए। इस आत्मा को अनादि हो गया इंद्रिय ज्ञान है। तो पढ़ लेती बच्चे पढ़ लेते तो बात स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भाषित नहीं होता। वो कहते हैं कि आत्मा तो क्या है? अमूर्तिक है, और शरीर है वो और इंद्रिय चढ़ा हुआ है, तो अमूर्ति दिखाई देता नहीं है, और मूर्ति से मेरा सुना है। परंतु शरीर मूर्तिक है, हाँ, वही भाषित होता है। वही भाषित होता है कि इंद्रिय ज्ञान का मतलब है जो ज्ञान की जो प्रवृत्ति है वो क्या आ गई? इंद्रिय मतलब इंद्रिय कहाँ है? तो बुद्धि कहाँ गई? तो सब मेरा। अब जो क्या खत्म होगा, इंद्रिय ज्ञान का इलाज होगा तब बात जाएगी, और इंद्रिय ज्ञान का इलाज कुछ जानते नहीं। क्या कहा? हाँ जानते नहीं भैया, तीनों इंद्रियां जड़ हैं, और बड़े जानकार है, जो बड़े बड़े जानकार भी कहते हैं दे के जन है एक चेतन है। हाँ जी तो विषय निकल गया ना, विषय भी निकल के आया है कि सारा खेल जो है वो इंद्रियां खेल रही हैं और मुझे खिला देता है। पढ़िए। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। कई होने जैसे आप घर गए, आप घर गए और 5 लोग गए और चले वहां से, तो हमारी चीज 100 किलोमीटर गिर गया, तो निकले। अब समझ कौन उठाएगा? मोटा हो गया सारे घर में, इन्हीं घर में जो खाली मतलब जिससे अपनी बुद्धि की है, वो बुद्धि से कोई भी काम होगा तो क्या समझ जाएगा? पूरा है। इस बुद्धि से कोई चीज होगी, आंख के कान के नाक के सामने जरूर होगी, क्या समझना चाहिए? सब मेरी, सब मेरी, सब मेरी है। आत्मा से मतलब यह हमारी बात है। हम जो करते हैं जितनी नहीं, जितनी आती सबके लिए आती है, बच्चे गाइए। हाँ, तो कहते हैं कि जो इंद्रिय ज्ञान है जिससे गिर रहा है, और इस सब किसी बुद्धि जाती नहीं है, तो इससे बुद्धि जाएगी नहीं, तो इससे बुद्धि जाने के लिए भी उनका समय जाता है, और इसका अध्ययन करेंगे और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बस इतने ही काम है, ध्यान रखना। हाँ बोलो। हाँ ये भजन बता आपको, ये भजन है,
सो भजन का सो भजन का मतलब होता है जो आपने पढ़ा है तो 4 शब्दों में उसका फिर चिंतन हो जाता है। भजन का मतलब भजन भजन माने भाना। तो भाना मतलब जो चर्चा पढ़ी है वो एक भजन का 4 लैंग्वेज होता है, तो सारा एकदम से फिर पुनरावृत्ति हो जाती है। दुआ नहीं अरुण श्याम तो दर्पण अरुण और श्याम। श्याम माने काला, अरुण माने सफेद।
पुण्य और पाप। पुण्य पाप दर्पण में दिख रहे हैं, तो कहते हैं दर्पण में दिख रहे हैं, लेकिन दर्पण कभी पुण्य पाप नहीं होता है, ऐसा शुद्ध है। एक आया निकट, निकट और निपट। पट कहते शरीर को, पट के तो भगवान शरीर के साथ में है, लेकिन शरीर से रहित है। लेकिन जब तक संत नहीं समझाएगा हाँ, वो कहीं शब्दातीत है, भगवान शब्द है नहीं, लेकिन उसका जितना शिक्षण हो रहा है, गाली माना शब्द जिनवाणी शब्दों से बता रही है, तो शब्दों में मत लगना। वो कहते वाणी भगवान की जो है शब्द कैसी है, शब्द है, और भगवान अशब्द है, और वाणी तो जो वाणी बता रही जिसको उससे समझना। हाँ भाई वो अच्छे को है ना भाई। इस भजन के पढ़ने से क्या होती है कि पूरा चिंतन फिर इसका बट हो जाता है, और जो कठिन होते हैं हम आज कर देते हैं। हाँ, जो बहुत बढ़िया है। अरुण भाई साहब, अरुण और श्याम, अरुण कहते कैसे और श्याम को, और सफेद माने पुण्य, और हाँ तो पुण्य पाप सब दर्पण में दिख रहे हैं, लेकिन दर्पण कभी न पुण्य होता न कभी, ऐसा भगवान शुद्ध चैतन्य है। फिर धीरे धीरे इसी तत्व का अभ्यास करो तो मंगल है, मंगल होगा, फिर दूर होगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत कहाँ जाने आएगा ही नहीं। मैं तो बहन सुनाएगा खूब, बहुत अच्छी लगती, बहुत मजा आता है। क्या मैं ले लो, और ध्यान रखना पुस्तक लेकर समझ रखना, उठा रख लेते हैं, समझ रख लेना। हम तो चलिए मजा बढ़िया। तो गाने सुनो, गाने की दिखला दिया बुद्धि है, आप इसके एक एक बोल को समझो। कहीं कठिन आएगा हम आज कर देंगे। आप बताइए। चंद्र सूर्य करे अंतर चंद्र सूर्य करे अंतर तो ज्ञानी कि अंतरतम जैसे मोह को, तो क्या आपका नाम क्या है? सूर्य का प्रकाश है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, और रात में चंद्रमा प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा मेरा है कि सूर्य और चंद्र प्रकाश को दूर नहीं कर सकता। रात में क्या दिखाई दे रहा है और दुनिया, तो कहते जिनमानी के प्रकाश से ये अंधेरा निकल जाता है।
पक्ष सकल में भक्ति करत है त्याग बादल कानी पक्ष सकल में भक्ति करत है त्याग बादल कानी देखानी तो जानी क्या कह रहे वो कह रहे हैं कि पक्ष मार रहे हैं आत्मा ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है समझ। तो वो कहते हैं ये सारे पक्ष को मैं उनको भक्ष कर देते हैं खा जाते हैं और भगवान चेतन को डरा देते हैं। शकल हाँ भक्तन खा जाते हैं किसे कैसे जैसे जीव रागी है जीव रागी है जीव मानी एक मैं कहती है तो राग का मतलब है यहाँ जीव है तो जीव रागी एक पशु खा गया वो कौन है और क्या निकल आया मैं जीव हूँ और जीव है वो चेतन स्वरूप है जीव ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान स्वरूप है कि राग भाव को इसका मतलब क्या है ज्ञान स्वरूप है दोनों पक्षों को खा गया कौन मैं और सब क्या निकल गया जो चेतन स्वरूप है इसकी चेतना में चित रहा है भगवान भी चित रहा है और भगवान भी भरा है ना इसीलिए सब पक्षों खा गया और क्या निकल आया इसी को साथ बात कहती है अब भी प्राणी ज्ञानी है समझ रहे तीनों सुंदर एक जीवा दिया भगवान चैतन्य का दीपक जल रहा है अथवा भगवान शुद्ध चैतन्य ये नया से जल सामने में आ जाता है। तो फिर मैं क्या कहा फिर क्या होने लगा कि पढ़ो सुनो और जाओ पढ़ो हाँ ज्ञानी पढ़ो फिर क्या करो फिर क्या करो अभ्यास करो। तो इसका मतलब है कि ज्ञानी को नमन कर रहे आप सर का नमन नहीं है जी। हाँ पढ़ो सुनो और जाओ ध्यान करो। इसका मतलब क्या हुआ ये ज्ञानी को नमन है। पर सुने जावे ये कानी यो ज्ञानी कानी सो ज्ञानी यहाँ क्या हो रहा है सुने अभ्यास करें भारती तो
Oh, no.